न्यूज पंच में सिर्फ। चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच में कि सबसे पहली खबर जो है वो कर्नाटक से जुड़ी हुई है और कर्नाटक के हुबली में प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ, भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी हुई और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि पुलिस हिरासत के दौरान महिला के कपड़े तक फाड़ दिए गए और उसके साथ धक्का मुक्की तक हुई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला कार्यकर्ता पुलिस बस के अंदर है और घिरी हुई नजर आ रही है पुलिस कर्मियों से। वो कह रही है, विरोध जता रही है, अपील कर रही है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। अब बताया जा रहा है कि महिला को मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े एक मामले में हिरासत में लिया गया था। हालांकि उसने अभी सभी आरोपों से इनकार किया है। इस घटना के बाद कर्नाटक में महिला सुरक्षा को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भाजपा ने मामले को शर्मनाक बताया है, निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि अब तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान यहां सामने नहीं आया। आइए ग्राफिक्स के जरिए सीधा रुख करेंगे और उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं, इसलिए तस्वीरें बताना आपको जरूरी है। देखिए ये कर्नाटक की तस्वीर जहां से आई है, ये शर्मनाक तस्वीर ये है कि एक महिला अपने हक की बात कर रही थी और वो हक की बात ये कर रही थी जो चल रहा है एसआईआर प्रक्रिया, उसको लेकर जब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, वो बस में थी, तो कुछ पुलिसकर्मियों ने उसके साथ बदसलूकी की। बदसलूकी इस हद तक हो गई कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अब से कुछ दिन पहले भी कर्नाटक के हुबली में कुछ ऐसा ही हादसा सामने आया, जहां 13 साल की एक बच्ची के साथ बर्बरता की गई। वो दर्दनाक घटना भी अभी की भूली नहीं थी, उसके जख्म अभी भी ताज़ा थे कि एक और ऐसी घटना कर्नाटक के हुबली से आती है, जहां महिला कार्यकर्ता के साथ इस तरीके की बदसलूकी होती है, इस तरीके की बर्बरता होती है और वो उस दर्द को बयां करती है। और उस दर्द को बयां करते हुए वो कहती है कि किस तरीके से उसके साथ ये हरकत की गई, वो भी किसी और ने नहीं, उसने, जो खुद कहता है कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। कर्नाटक की पुलिस ने उसे घेर लिया उस बस में, और उस बस में जब उसे घेरा तो उसके साथ हुई बदसलूकी, बर्बरता उसके साथ की गई, कपड़े फाड़े उसके गए। महिला कार्यकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि उसके साथ ये बर्बरता तब हुई जब वो विरोध प्रदर्शन कर रही थी और उसको हिरासत में लेके उसको बस में डाला गया, जबरदस्ती डाला गया और उसके बाद फिर हुई हाथापाई और उस हाथापाई में उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। ऐसे में आपको बता दें कि मामला जरूर दर्ज किया जा चुका है, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि कर्नाटक में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं। बड़ा सवाल है कि अगर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता के साथ ऐसा होता है, 13 साल की बच्ची के साथ ऐसा होता है, तो पुलिस क्या वहां कर रही थी? क्या पुलिस की तरफ से अभी तक आधिकारिक बयान क्यों नहीं आए हैं? आइए अब सीधे ग्राफिक्स का रुख करेंगे कि सियासी घमासान इस पर अब क्यों शुरू हो गया है, राजनीतिकरण इसको दिया जा रहा है, आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स, जहां मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़ा ये मामला है, उसी को लेकर ये महिला कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज कर रही थी और इसी समय भाजपा की महिला कार्यकर्ता ने कुछ सवाल उठाए, विरोध कर रही थी और ऐसे में उस कार्यकर्ता को बस में धकेल दिया जाता है पुलिसकर्मियों द्वारा और फिर जब उसको धकेला जाता है पुलिसकर्मियों द्वारा, उसी बस में उसके कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में टकराव हुआ है। निष्पक्ष जांच की मांग इस समय भाजपा कर रही है। आपको बताते हैं कि आखिरकार बवाल मचा क्यों, लेकिन बवाल आपको बता चुके हैं कि क्यों हुआ है। लेकिन इस समय हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्योति जुड़ गई हैं बेंगलुरु से, सीधा उनका रुख करेंगे। ज्योति, बहुत ही शर्मनाक हादसा है ये, और अगर एक बीजेपी कार्यकर्ता के साथ ये होता है तो बड़ा सवाल कर्नाटक की पुलिस पर यह खड़ा होता है कि अभी तक कोई जवाबदेही क्यों नहीं, कौन सा मामला दर्ज किया गया है, क्या किसी को हिरासत में लिया गया है या पुलिसकर्मी से सवाल पूछा गया है? भावना जी, कर्नाटक में एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। जैसे आपने कहा, पुलिस ने जब बीजेपी कार्यकर्ता को हिरासत में ले रहे थे, उस वक्त उसके साथ दरिंदगी की पेश आया गया। मैंने जब से कह रही हूँ, वो वीडियो हम दिखाए भी नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे जो उनका विवस्त्र हो चुका है, वो औरत कह रही है कि ठीक है आप हिरासत में लेंगे, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, वो तो अलग बात है, लेकिन आप एक महिला को हिरासत में ले रहे तो कम से कम एक प्राइमरी रूल्स को तो आपको फॉलो करना चाहिए। वो वहां से विनती कर रही है, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन पुलिस ने उनके साथ इतनी मारपीट की। तो ये तो बहुत मतलब शेमफुल एक्ट है। जैसे आपने कहा, इस इंसिडेंट का ये अगर बैकग्राउंड देखे तो एसआईआर इसको लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट इसको लेकर
जो कांग्रेस की कॉर्पोरेट है उसने बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज की थी। उन्होंने उनका जो साइड का वोटर लिस्ट को कुछ डिलीट किया था, तो इसलिए वहां पे कांग्रेस और बीजेपी की कार्यकर्ता के बीच मारामारी भी हुई और बातचीत मारामारी ये सब हुआ। तो इसी केस के सिलसिले हुबली के पुलिस जो है महिला पुलिस और पुलिस जो है उसको हिरासत में लेने के लिए गई। ठीक है, उसके उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था, लेकिन एक केस दर्ज होने के बाद जिस तरीके से आपको एक आरोपी को लेकर जाना चाहिए वैसा नहीं था। उस वीडियो में हम देख सकते हैं, अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। तो इसी सिलसिले में अभी सवाल उठ रहा है, ना ही केवल राजकीय स्तर में नहीं, सार्वजनिक स्तर में भी यही सवाल उठ रहा है कि क्या महिला असुरक्षित है? बिल्कुल, बहुत कर्नाटक में संवेदनशील मामला है ज्योति, लेकिन क्या कोई प्रारंभिक जांच की यहाँ आदेश दिए गए हैं? जहाँ उन जो पुलिसकर्मियों ने उसके साथ बदसलूकी की, दरिंदगी की, उन पुलिसकर्मियों की पहचान की गई है? हाँ, यस, एक्चुअली ये 2 वर्षन है। वो पुलिस कमिश्नर ऐसे कह रहे हैं कि खुद महिला उसके कपड़े पाड़ा है, लेकिन उसके में वो कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि उस पुलिस जो वहां पे महिला पुलिस भी थी, तो उनको कुछ ना कुछ वहां पे रूल्स फॉलो करना था, क्योंकि आप महिला को लेकर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक कंसर्न तो चाहिए। इतना दरिंदगी से उनके साथ पेश आना क्यों था? तो कर्नाटक में यही एक इंसिडेंट नहीं है, जैसे आपने मेंशन किया वैसे ओम शक्ति मालाधारी हिंदू श्रद्धालुओं के ऊपर पत्थरबाजी होता है। हिंदू और श्रद्धालुओं के बलिहारी ऊपर में पत्थरबाजी हुआ, ओम शक्ति मंदिर में हुआ। फिर 3 दिन पहले की घटना है ज्योति, जब 13 साल की बच्ची के साथ भी बर्बरता की गई है इसी हुबली में। यस यस, इसी हुबली में 13 साल की बच्ची के ऊपर गैंग रेप हुआ है, वो भी माइनस से। बार बार ये पुनरावर्तित हो रहा है। लेकिन मैं इस घटना के बारे में ये भी कहना चाहती हूँ, हमने कांग्रेस लीडर्स की रिएक्शन लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन होम मिनिस्टर से लेकर डीसीएम कोई भी इस घटना पे कोई भी अभी तक रिएक्ट नहीं किए। तो गृह सचिव खुद उनको ये कहना था कि महिला सुरक्षित है या नहीं, हिरासत में लेने के वक्त क्या कुछ रूल्स फॉलो करना था, पुलिस वो सब रूल्स वायोलेट किया है क्या? गृह सचिव को, परमेश्वर जी को इस मामले में कुछ ना कुछ रिएक्शन देना था, लेकिन उन्होंने सीधा तरीके से रेफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है। ये ज्योति, कोई एफआईआर दर्ज हुई है? उसके पुलिस के इस मामले के तहत पुलिस के वो बिहेवियर के लिए कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन उस महिला को लेकर ही वो कहते हैं कि उसके ऊपर और भी केस था। लेकिन कुछ भी हो, वो सार्वजनिक वलय हो या राजनीतिक वलय, कुछ भी हो, अगर उसके खिलाफ केस था उसके लिए प्रोसीजर तो होता है ना। क्या ऐसी हैवानियत से उसे लेकर जाना, उसे खींच कर ले जाना, इतने वहां पे मेन पुलिस भी थे तो थोड़ा तो कंसर्न दिखाते थे। ऐसी हैवानियत से, ऐसी इनह्यूमन तरीके से आपने क्यों ऐसे बर्ताव किया? यही ज्योति, आप हमारे साथ यहाँ जुड़े रहिए, लेकिन भाजपा इस मामले को लेकर हमलावर है। भाजपा निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिरकार भाजपा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, क्या मांग की जा रही है। लेडी पुलिस को लाके ऐसे एक सिद्धरामैया एंड डीके शिव कुमार के कांग्रेस राज्य में ये राज्य दुशासन का, दुर्योधन का राज्य हो गया। इधर कोई भी लॉ नहीं, कोई भी कानून नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हाथ में सब कानून चला गया है। पुलिस लोग अट्रॉसिटी कर रहा है। दूसरा, सुवर्णा एक कारपोरेटर, उनके झूठा कंप्लेंट की वजह से सुजाता हंडी को अरेस्ट किया है। उसमें पुलिस अधिकार को दुरुपयोग किया है, वो स्पष्ट होता है। और उसके साथ साथ अट्रॉसिटी हुआ वो भी स्पष्ट होता है। हम डिमांड करना चाहता हूँ, तुरंत वुमेन कमीशन जांच करना और कौन ऐसा दौर्जन्य किया, अट्रॉसिटी किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होना। तो भाजपा साफ तौर पर मांग कर रही है कि महिला आयोग को यहां आना चाहिए, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जिसने भी इस महिला कार्यकर्ता के साथ ये दरिंदगी की है उसको कानून के तहत सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिलहाल ज्योति, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे न्यूज पंच में। अगली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई और